आज जो है बेसिक और इम्पोर्टेंट ये दोनों मुद्दों को लेते हुए सिंप्लीफिकेशन के उन सवालों को करेंगे जो सवाल एसएससी एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एसएससी जीडी रहेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इस तरह के ट्रिकी सवाल भी आते हैं। क्या बोला है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 99,87,693 को गुणा करना है 6,432 से, फिर उसको गुणा करना है 7,695 से, फिर बोलता है इसको 10 से भाग दो। महाराज अगर इस तरह से करना शुरू करेंगे तो समझ लीजिए कि पूरा जो ये है आपकी उतने तो रफ पेज भी नहीं मिलेंगे और कम से कम गुणा करने में, ये गुणा करके भाग करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सवाल जो आया था 30 नवंबर को आया था शिफ्ट 3 में, बहुत ही सिंपल है यार। तो देखो 10 से भाग कब जाएगा? जब आखिरी में सुनना होगा। आखिरी में सुनना होगा या नहीं होगा? आखिरी संख्या, क्या मैं बोलूं आखिरी संख्या, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, संख्या को फिर से लिख देते हैं। अब देखो आखिरी संख्या को मैंने लाल से लिखा है, 3 दूनी 6, 5 छक 30। 30 में सुनना होता है। इसका मतलब जो भी हम गुणा करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बाद में लास्ट में सुनना होगा। क्या है? 30 का सुनना। अब अगर इसको 10 से भाग, समझाने के लिए कर रहे हैं खाली, नहीं तो मैं ऐसे ही बोलता ना 10 का सुनना था, सुनना से कट जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। लेकिन थोड़ा करके दिखा देते हैं। चलो 10 से भागा दे रहे हैं हम, तो फिर क्या होगा? 10 से देंगे तो इतना बार जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और नीचे क्या होगा? नेचुरली इसको अगर 10 से गुना करोगे बाद में 0 आएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा, सब कट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर जो है 0 आएगा। आशा करता हूं ये समझ गए। तो देखो इस तरह के जो सवाल है, इसके कुछ और सवाल जो मैं अगले इसमें जो आने आ सकते हैं वो मैं दूंगा। और देखो दशमलव का हमने नहीं किया, तो दशमलव के ऊपर अगले कड़ी में हम देंगे। तो चलिए अब अगले सवाल पे। ये एसएससी जीडी 18/11/2021 के शिफ्ट 1 में आया हुआ था। तो इस सवाल को देखते हैं। क्या बोलता है? 3/7 डिवाइडेड बाई 3/7 इंटू 3/7 डिवाइडेड बाई 3/7 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 3/7 माइनस 9/49 का मान कितना होगा? तो चलिए सबसे पहले तो है कि हमने जो बॉडमास के बारे में आप लोगों को बात किया था उसको पहले हम देख लेते हैं। बॉडमास का बेसिक्स जो है, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको देख के कर लेंगे। तो चलिए सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे? यहां पर जो है सबसे पहला जो है हम ऑफ का काम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा स्टेज पे क्या होगा ये मैंने लिखा। देखो यहां पे ऊपर में जो है, ऊपर में मैं सबसे पहले डिवीजन का काम होगा क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है। नीचे में क्या है? ऑफ है, तो मैंने बटे का सिंबल दिया और देखो इसको किया, और यहां पर इस ऑफ को जो है, ऑफ मतलब क्या हुआ? ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। 3 से 3 को गुना किया 9 हुआ, 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया 40 हुआ। तो ये 3/7 ऑफ 3/7 जो है 9/49 हो गया। अब मेरे को क्या करना है? इस डिवीजन का काम करना है। अब जब डिवीजन का काम करना है तो आप जानते क्या हो कि जैसे 3/7 है, ये क्या होगा? ये डिवीजन क्या होगा? ये डिवीजन जो है आपका मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा और 3/7 टॉपल हो जाएगा, उलट जाएगा। कैसे? ऐसे। अब देखो गुना हो गया, ये क्या था? 3/7 था, ये क्या हो गया? 7/3 हो गया। तो सिंपली हम क्या करते हैं? 7 से 7 काट देते हैं, 3 से 3 काट देते हैं। ठीक है ना? चलिए हम काट ही देते हैं। तो हमने यहां पर 3 से 3 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, सब यहां खत्म हो गया। ठीक है, अब है कि हमें यहां का भी चेंज करना है, इस डिवीजन को भी। तो ये उल्टा हो गया। देखिए 14/9 हो गया,
ये 7 से हमने 49 को काटा तो 7 सता 49, ये 7 हो गया। और हमने 3 से हमने 9 को काटा, ये 3 हो गया। ठीक है, तो अभी ये खत्म हो गया, 3/7 है, नीचे 7/3 हो गया। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं। तो हमने इसको लिखा 3/7, इसको हमने लिखा, फिर हमने बटे का सिंबल दिया। ठीक है, फिर नीचे क्या है देखो, 7/3 है, तो हमने नीचे के 7/3 को लिखा और माइनस इसको लिखा 9/49 को। अब ये मामला क्या हुआ जरा देखते हैं। ये जो चीज है इस पे जरा ध्यान देंगे, ये कभी कभी हम कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। अब देखो, इसको जो हम करेंगे 3/7 लिखा मैंने, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये जो है भाग का सिंबल है, जिसके लिए हमने बटे को क्या बोलते हैं, भाग दिया हमने। भाग में हमने देखो फिर से हमने 7/3 को लिखा, इस पोर्शन को लिखा। ठीक है, -9/49। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये भाग है तो ये क्या होगा, ये इसमें जब हम काम करेंगे क्या होगा, ये गुना हो जाएगा और 7/3 जो है वो टपल होके 3/7 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब देखो 3 से 3 को गुना किया, क्या हुआ, 9 हुआ। 7 को 7 से गुना किया, 49 हुआ। तो फिर ये मामला क्या हुआ, 9/49 माइनस 9/49। अगर 5 से 5 का घटाओगे तो 0 होगा, 9/49 से 9/49 घटाओगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आंसर जो है 0 है। आशा करता हूं इस सवाल को समझे होगे, और जहां पर आपको काफी ज्यादा कौशल होने की जरूरत है, उस चीज को जो दिखाया है उसे आप याद रखेंगे। अब यह सवाल देखिए, अभी तक जब हमने बॉडमास का बात किया था, हमने बोला था कि ब्रैकेट के पहले पावर का काम होगा, साथ साथ में हमने बार के बारे में नहीं बताया था। तो क्या है, छोटी इसके पहले जो होगा वो बार अगर कहीं आता है तो उसका काम पहले होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये बार नहीं होता तो क्या होता, -4 था, -6 था, 6 से -10 घटाते तो -4 आता। ठीक है, लेकिन यह बार दिया हुआ है तो इसका काम पहले करना है। पहले काम करना है तो मतलब देखिए, ये 6 - 4 था, इस माइनस को नहीं देखना, ये माइनस बाहर है। 6 से मैंने 4 घटाया तो 2 हुआ, बस इतना ही जानना है। बार में इस चीज को खाली समझ लीजिए। ठीक है, अब तो सिंपल है, 6 से 2 घटाए तो 4, और 10 में से 4, ये छोटी ब्रैकेट हट गई, ये इसका काम हो गया। 6 से 2 घटाया 4, अब 10 से 4 घटाएंगे तो 6 होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये 6 हो गया, मझोली ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब 20 से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 14 होगा। तो 72 से 14 घटाएं, 72 से 14 घटाएंगे तो 58 होगा। ये इसका आंसर है। कुछ भी नहीं था, खाली क्या था, इस बात को जानना जरूरी था। ये सवाल 18 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था, ये सवाल है। तो देखिए 3/4 ऑफ 1/3/5 माइनस 1 × 5 + 2/24 माइनस 6 × 2 भागा 4, यही सवाल है। तो सबसे पहले मैं बॉडमास का तो कर लेता हूं, जैसे अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अब इस सवाल को पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑफ 1/3/5 का काम होगा, कह के देखिए ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का काम पहले होगा, ऑफ मतलब का। तो 5 एकम 5 और 3 8, ये क्या हो गया, 8/5 हो गया। तो फिर ये देखिए 3/5 और 3/4 गुना 8/5, ये 8 कहां से हुआ, 5 एकम 5 और 3 8, ये 8/5 हुआ। माइनस 1 × 5 + 2 और 24 माइनस 6 × 2। अब देखिए यहां पे सारा गुना का काम पहले होगा। ठीक है ना, ऑफ का काम हमने कर लिया है, भागा है नहीं इसमें, भागा यहां पर है, अभी नहीं पकड़ेंगे, पहले इसके अंदर में जितना है वो करेंगे, तो हम गुना को पकड़ते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे देखिए 4 से अगर 8 को काटते हैं तो क्या होता है, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, हमने 4 से काट दिया इसे, तो क्या हो गया, यहां पे 6/5 हो गए।
अब आगे बढ़ते हैं तो देखो ये 6/5 -5 + 2, ये 6 और 2 को गुणा किया तो 6 दूनी 12। तो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर हमने क्या देखा, 6/5 और -5 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया, और 24 में से 12 घटाए तो 12 हो गया, और बटे डिवाइडेड बाई 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको जब करते हैं तो घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पे 1 है, ठीक है, इसको हम पकड़ सकते हैं। तो मैंने वर्बल एलसीएम में अब मैं बोलता हुआ जा रहा हूं, इसमें डिनोमिनेटर में 5 है या हर है, यहाँ 3 था तो हमने बटे 1 देख सकते हैं। अब 1 से 5 बार गुणा करेंगे तो 5 होगा, तो मतलब इसके डिनोमिनेटर में एक ऐसी संख्या है जो दूसरे संख्या का डिनोमिनेटर काट सकता है। तो हमने 5 कर दिया। अब देखिए 5 से 5 को भाग दिया तो बचा क्या, 6। अब यहां पे 3 है तो 1 से जब भाग देते हैं तो कितना होता है, 5 होता है, और गुना 3, ऊपर का 3 है। तो ये क्या हुआ, 6 - 15/5 हो गया, बटे 12 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आगे जब बढ़ाते हैं तो फिर देखो 15 में से 6 -9 हुआ, -9 क्या हुआ, 15 बड़ा है, ये क्या है, 6 - 15 है। तो हम 15 से 6 का देखो अंतर निकालते हैं। 15 से 6 का अंतर कितना होता है, 15 से 6 घटाएंगे 9, ये 9 मैंने लिखा, लेकिन चूंकि माइनस ये संख्या बड़ी है तो इसके लिए सामने मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, तो ये 9/5 बटे 12 डिवाइडेड बाई 4 ये आया। अब यहां से जो है हमने इसको लाइन खींचा, अब -9/5 ये 12, ये क्या होगा, 1/12 हो जाएगा। जरा हमें समझने की जरूरत है। हमने देखो ये 12 था तो हम जानते हैं 12 को क्या करें, गुना 1/12 कर दिया, और ये भी जो है ये भी क्या होगा, भागा 4 है, मतलब 1/4 हो जाएगा। ये इस जगह पे ध्यान देना है, ठीक है ना। और मैं अभी ऐसा करता हूं कि यहां पर जो है आपके इसको हटा देता हूं, इरेजर मार के अभी जो लिखा इसको, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना, ये मैंने हटा दिया इसको। चलिए अब जो है देखिए हम काट सकते हैं। 3 से हमने काटा, 3 चौके 12, ये -3 ऊपर रह गया, ठीक है ना, और 5 चौके 20, 20 चौके 80, नीचे 80 हो गया। तो फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर देखो -3/80, यही आंसर है जो यहां पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह सवाल एकदम आप सही तरीके से समझ चुके होंगे। यह सवाल आपका 18/11/2021 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था। 1/4 गुना 3/4 भागा 1.1/4 ऑफ 2/5 भागा 3/4 भागा 1.2/3 ऑफ 4/5 ऑफ मतलब का -1/2 -1/2 इंटू 1/4 का मान कितना होगा। देखिए ये सब जो है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं होता है तो कंफ्यूजन होता है, नहीं तो चीजें तो बहुत आसान है। चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हमें ऑफ का काम करना पड़ता है, का काम करना पड़ता है, इसके लिए लाल हमने कर दिया। तो देखो ये क्या होगा, 4 एकम 4 + 1 5/4, 3 एकम 3 2 5/3, ठीक है। तो हमने इसको चलिए कर दिया। देखिए ये भागा 4 एकम 4 और 1 5/4, ये देखिए 3 एकम 3 और 2 5/3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं बॉडमास में, अभी क्या है कि हम ब्रैकेट तो सब में है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है भाग है उसके काम को पहले करेंगे, ठीक है। पहले डिवीजन होगा देन मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 5/4 क्या होगा, 5/4 जो है ये गुणा होके 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे 20 हो गया, ऊपर 12 हो गया, कटेगा तो कुछ नहीं। यहां पर भी हमने किया तो हमने देखा कि ये 9 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। अब हम जब गुणा करते हैं 50 25, देखिए 4 से 4 कट जा रहा है, ठीक है। तो 50 25 चौके 100, और ऊपर क्या है, 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6, 6/100, आप भी काट के देख लेंगे। इसी तरह देखिए 50 25 25 चौके 100, और 4 से
और आगे देखते हैं, 6/9। अब देखिए यहां पे मैंने किया, लेकिन शायद आंसर मिल गया। कैसे आंसर मिल गया, आप लोग इसको सही करेंगे। यहां गलती हुई है। ये 4 से अगर मैं 4 काटूंगा तो 9/25 होगा। ये 9/25 होना चाहिए था, लेकिन मैंने 9/100 टाइप इसने किया। मैं इसको सही नहीं कर रहा हूं। 1/2 माइनस 1/, मतलब यहां पे कहीं गलती है, आपको इनको ढूंढ के निकालना है। ठीक है। फिर अब देखिए यहां पे हमने 100 से 100 काट दिया। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/8। ठीक है। अब इसको जब मैं करता हूं तो वर्बल एलसीएम है। वर्बल एलसीएम जो है 2 और 8 का जब मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये माइनस को पहले कर रहा हूं, अंदर चूंकि ब्रैकेट है ये, तो यहां पे नेचुरली 4 दूनी 8 होगा, तो नीचे मैंने 8 बैठा दिया। ठीक है ना। और 8 एक कब 8। ठीक है। और यहां से 2 से जब मैंने 8 को दिया, भागा दिया, 2 से 8 को भागा दिया, 4 हुआ, 4। और 8 से 8 को भागा दिया तो 1 हुआ, 8 से 8 को भागा दिया तो -1। एकदम ठीक है, हमने दिया। और हमें यहां पे देखो 2/3, 4 में से 1 गया, 3/8। अब देखो यहां पर जब 3 है 8 है तो हमारा क्या होगा, ये वर्बल एलसीएम होगा, 24 होगा। 3 को 8 से गुना कर दिया, 8 दूनी 16, 3 तिहाई 9, 16 में से 9 7 16, तो 7/24 हो गया। देखो यहां भी 7/24 था यहां पे, लेकिन ये गलत था। तो फिर कैसे होगा, क्यों ऐसा हुआ, आप ही लोगों को ढूंढ के कमेंट्स करना है। ठीक है। इस सवाल को देखें, ये 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 में आया था। तो ये 33/40 प्लस 1/5 गुना बड़ी ब्रैकेट 4/5 माइनस 1/5 गुना छोटी ब्रैकेट 7/8 माइनस 5/4 छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद माइनस 4/5। अब चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बॉडमास के नियम को कल जैसे हमने बताया तो हर वक्त में इस्तेमाल करता रहूंगा। तो यहां पर सबसे पहले बात है कि जब बॉडमास का यूज होगा तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जो है छोटे क्या कहते हैं, जो ब्रैकेट है, यहाँ पे देखिए बॉडमास के, ये सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे रेड कर दिया है, और अब जो है हम भिन्न की घटाव कर रहे हैं। अब भिन्न के घटाव में हम एक चीज बोलना चाहते हैं। जैसे ही भिन्न का घटाव देखते हैं 7/8 है, 5/4 है, तो हम क्या देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं ये 8 है, ये 4 है। तो अगर 4 की पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है ना। तो इनमें एक आपस में रिश्ता दिखता है। जब इस तरह के रिश्ते आपके दिखते हैं, ठीक है ना, अर्थात आप एक संख्या को उसकी पहाड़ा पर के दूसरी संख्या पे पहुंच सकते हैं। देखिए इसको बार बार करेंगे तो एकदम दिमाग के अंदर घुस जाएगा। तो फिर ऐसी दशा में हम बोलेंगे वर्बल एलसीएम, मतलब हम मौखिक एलसीएम निकालेंगे। तो ये 8 और 4 का लसा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या, 4 और 8 में कौन है, 8। ठीक है। क्योंकि 4 की पहाड़ा जब 4 दूनी 8 होता है तो इसकी लसा जो है हम निकालेंगे नहीं, हम मुजमानी बोल देंगे कि भैया इसका जो लसा है 8 होगा। ये जहां जहां आता जाएगा इसमें आप लसा निकालें। चूंकि अब पहाड़ा पढ़ते हैं तो दो संख्या का है, पहली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, दूसरी संख्या में पहुंच जाते हैं, तो उसे हम वर्बल एलसीएम हम बोलेंगे। मौखिक एलसीएम निकालना है, हमें किसी और तरीके से नहीं निकालना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए अब लाइन खींच दिया, नीचे हमने 8 लिख दिया। अब देखिए इस 8 से हम इस 8 को भाग देते हैं। तो 8 को भाग दीजिएगा 8 से तो 1 होगा। 1 से हम 7 को गुना कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए जिन्हें भिन्न की घटाव नहीं आती है, इसी बेसिक में कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, इस 8 से, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस 8 से मैं भागा दे रहा हूं, ठीक है ना, दूसरे 8 को। तो सीधी बात है, अगर मैं 8 को 8 से भागा दूंगा तो 8 एकम 8 यही होगा ना, तो ये कट जाएंगे। और इसके बाद
जो ऊपर के संख्या को उससे गुना करेंगे। फिर 7 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, तो मैंने ये 7 बैठा दिया। अब देखिए ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम यहां पे उतार देते हैं। ये सिंबल क्या था भाई, माइनस का था, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब देखिए हम 4 से 8 को भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, हम यहां पर 5 गुनी 2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि जब 4 से मैंने 8 को भाग दिया तो 2 हुआ, तो ऊपर के 5 को मैंने पहले लिखा, ठीक है। फिर मैंने जब भाग दिया तो मुझे भागफल 2 मिला, तो मैं गुणा करके 2 लिख दिया, ठीक है। यहां पर मेरा जो है, अब ये मेरा खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो देखिए 7 माइनस 10 है, 5 दूनी गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो सीधी बात है 10 है। अब 7 से 10 घटाना है, 10 बड़ी है, 7 छोटी है, तो हम बोलेंगे अंतर क्या है, तो हम 7 से 10 नहीं घटाएंगे, 10 से 7 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 3। चूंकि देखिए 10 के सामने माइनस है, ये 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 होता है, 10 के सामने क्या, माइनस का चिन्ह है। तो फिर अंतर जब निकालते हैं, 10 से 7 का आपने अंतर निकालो, 3 हुआ। चूंकि 10 के सामने माइनस था तो हमने माइनस को रख दिया। तो फिर आगे जाके क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये -3 हुआ, 10 हुआ, 10 से 7 घटाया, चूंकि 10 के आगे माइनस का चिन्ह था, 10 बड़ी संख्या थी, इसलिए माइनस हुआ। तो मैं बेसिक को अलग से नहीं करता हूं, इसके साथ ही बेसिक करता हूं, तो हर बार बेसिक आता जाता है। एक बेसिक को बार बार सुनते हैं, क्लास 3 मिनट में पढ़ाते हैं, मैं 5 मिनट में पढ़ाता हूं, 2-3 मिनट ज्यादा लगता है, लेकिन जो बरसों से आप ढूंढ रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये माइनस है और ये गुणा का चिन्ह है, और ये देखिए ब्रैकेट हट गया। अब देखिए छोटी ब्रैकेट जो है यहां पर नहीं है, केवल बड़ी ब्रैकेट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए भाग नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे गुणा करना है। गुणा अभी बड़े ब्रैकेट के अंदर करेंगे, मतलब इसे हम करेंगे, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो अब देखो यहां एक माइनस आ गया है, ठीक है ना, ये 1 के साथ तो 3 गुना कर देंगे, सामने एक माइनस है, तो फिर ये क्या होगा, तो अगर जब होगा तो देखा है ना मैंने, इसको फिर से मैंने लिखा, तो देखो 4/5 माइनस 1/5, अब ये गुना लाल कर दिया, मतलब अब गुना की क्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये गुना की जब क्रिया करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे हम ये भी स्टेप में, देखो हम हर स्टेप को करते हुए जा रहे हैं। अब देखो यहां पर जो है, हमने यहां पर हमने क्या किया, 5 और 8 को गुणा कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 और 8 को गुणा किया तो 40 हो गया। -3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हुआ, -3 हो गया। अब देखो यहां भी -3 है, सामने भी माइनस है। अब इसको क्या करना है, अब इसके लिए एक रूल को हम समझ लेते हैं। रूल में बोला गया है कि देखो माइनस को अगर माइनस से गुणा करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। देखिए ये चिन्ह के नियम को बोलते हैं, तो हम बार बार करते करते सीख जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस को अगर माइनस से गुणा किया जाता है तो प्लस हो जाता है। तो यहां पर -3 है, तो माइनस यहां माइनस से गुणा हो रहा है, तो गुणा होने की प्रक्रिया में क्या होगा, गुणा होने की प्रक्रिया में देखिए ये प्लस हो गया। मैं एक एक स्टेज को कर रहा हूं, तो माइनस और माइनस गुना होके रह गया, ये 3/40 है, ये 4/5 है, सारा चीज एक ही है। अब मेरे को बड़े ब्रैकेट की काम करना है। फिर देखिए ये 5 है, ये 8 है, अब बड़ी संख्या 40 है, छोटी संख्या 5 है, और हमें अभी भिन्न का जोड़ जोड़ना है। अभी हमने भिन्न का घटाव घटाया, अभी भिन्न का जोड़, लेकिन हमें इधर 40 है, इधर 5 है, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 अट्ठे 40 होता है। तो हमने जाना है कि अगर दो संख्या हो भिन्न में, हर में हो, और अगर एक दूसरे का गुणक हो, मतलब 5 40 में क्या है, 5 गुणक है,
5 को 8 से गुना करते हो तो 40 होता है। तो उसमें हम वर्बल एलसीएम निकालते हैं, मौखिक लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं और बड़ी संख्या को बोल देते हैं कि यही लघुत्तम समावर्तक होगा, जैसे मैंने इसमें किया हुआ था। ठीक है, ये भिन्न का घटाव था, ये भिन्न का जोड़ है। तो हमने जब इसको किया तो हमने क्या लिखा, एक लाइन खींच दिया और हम देखो यहां पर अब क्या कर रहे हैं, हमने यहां पे अब हम जोड़ को कर रहे हैं। तो हम जोड़ को कैसे करते हैं, नीचे जो है हमने 40 लिख दिया, क्यों, इस 40 को लिख दिया। अब देखिए 5 से है, अब यहां से है ना 4/5 है। अब 5 से 40 को भागा देंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 8 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 × 32। देखो ये 4 लिखा हुआ था, ये 4 मैंने लिखा और 5 से जब हमने 40 को भागा दिया तो क्या हुआ, 5 × 40। इस 8 को मैंने यहां पर लिख दिया। तो हमने अभी हम भिन्न के जोड़ घटाव का भी सीखे, भिन्न के जोड़ को सीख रहे हैं, जिन्हें नहीं आता या जो थोड़ा भूल चुके हैं। तो ये बार बार करने से क्या होता है कि हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो ये हो गया। और देखिए अब प्लस का सिंबल आ गया, क्यों, यहां पे प्लस है तो हमने प्लस को सिंबल को मारा। ठीक है, अब देखिए 40 को हमने 40 से भागा देंगे तो 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पर देखिए 3 आ गया। अब देखिए ये स्टेप मेरा हो गया। अब 4 × 32 और 3 क्या हुआ, 35 हो गया। तो हम अगली पड़ाव को लिखते हैं। अब देखिए सारा कुछ है, 4 × 32 और 3 ये 35 हो गया, 35/40 है। और देखिए अभी क्या है, प्लस है माइनस है, बड़ी ब्रैकेट हट गई है, अभी क्या गुना है। पहले क्या होगा, अब बॉड मास में क्या होता है कि जोड़ घटाव और गुना में है तो पहले गुना का काम करना है, इसलिए गुना को मैंने रेड कर दिया। तो मतलब यहां से होगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से करना है तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, 5 से मैंने 35 को काट दिया, 5 सते 35 हो गया, तो 7/40 हो गया। ठीक, तो फिर स्टेज क्या आया, स्टेज जो आया हमने यहां पे नहीं किया, हम इसको काट के छोटा कर सकते थे। ठीक है, तो यहां भी क्या मैं ऐसा करता हूं, नहीं बड़ी हो जाएगी मैथ। तो ये 40 को 5 से हमने गुना किया, 200 ऊपर रख दिया। ठीक है, हमने यहां पे अभी काटा नहीं है, हम काट भी सकते हैं, जिन्हें जरूरत वो काट के भी कर सकते हैं, बात एक ही होगी। अब देखिए 40 और 200 है, ठीक है ना, और 5 है। ठीक है, तो फिर अगर मैं इसमें देखूं, अब देखो एक शून्य को अगर भूल जाते हो तो क्या होता है, 4 × 5 = 20, मतलब 20 जो है 4 से काट सकते हो, 4 की पहाड़ा 5 बार पढ़ते हो तो 20 होता है, और 5 की पहाड़ा 4 बार पढ़ते हो तो 20 होता है। तो मतलब ये भी वर्बल एलसीएम होगा और इसका एलसीएम क्या होगा, 200 होगा। ठीक है, अब ये 200 आपने मार दिया, लाइन खींचा, 200 मारा। अब 200 जो है 33 को 5 से गुना कर रहे हो, क्यों, देखो ये 33 है, 40 को अगर 200 से भाग दोगे तो 5 होगा, 33 × 5। फिर देखो 200 को 200 से भाग दिया, 1 हुआ, तो 35 × 1। अब 5 से जब 200 को भाग दोगे तो क्या होगा, 5 से जब 200 को भाग दोगे तो 40 होगा, क्यों, 5 × 20 और 0। तो ये देखो मैंने यहां पर जो है 4 × 4 ये बड़ा करके किया है मैंने। तो फिर जो है यहां पर क्या हुआ, देखो इसको अगर आप जोड़ते हो, 33 को 5 से 165, 165 और 35 200 हो गया, और 4 चौके 16, 200 - 160, तो क्या हुआ, 40/200। 40/200 को अगर आप करते हो तो यहां पे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, और आपने 4 से काटा तो 4 × 5 = 20। तो देखो यहां पर मैंने जो मेरे जो टाइपराइटर थी इसने बड़ा करके किया। अब इसको मैं छोटा कर देता हूं, छोटा मैं यहीं पे कर देता हूं। तो यहां पर 33/40 था, ठीक है ना, और ये 7/40। देखो यहां पे 33/40 है, प्लस क्या था, यहां मैंने 5 से 35 को काटा था तो 7/40 होगा।
ठीक है ना। और जो है -4/5 है। ठीक है। अभी चूंकि अब एकदम बेसिक से करवा रहा हूं तो मैं यहां पे देखो, चूंकि बेस बराबर है, ठीक है ना, नीचे इधर भी 40 है, उधर भी 40 है, ठीक है। 33/40, 7/40, पहले हमें जोड़ना है। अगर जोड़ना है, यहां पे मैंने जोड़ और माइनस एक साथ किया है। बॉड मास में देखो पहले प्लस होता है, माइनस होता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो स्टेप बढ़ते, इसके लिए मैंने किया। अगर इसको मैं करता हूं तो मैंने जब बोला कि दोनों जब बराबर होते हैं तो ऊपर वाले सिंपल जुड़ जाएंगे। तो 33 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40/40 होगा। 40/40 -4/5। ठीक है। तो अब इस 40 से आपने इस 40 को काट दिया तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो बराबर क्या हुआ, बराबर हुआ 1 -4/5। ठीक है। 1 -4/5। अब देखिए इसके में 1 है तो मतलब क्या है, 1/1 है। तो देखो 1 से 5 बार गुना कर सकते हैं, तो मतलब ये भी वर्बल एलसीएम होगा। तो बराबर क्या होगा, हमने एलसीएम क्या ले लिया, 5। अब 1 से 5 को भागा दोगे तो क्या होगा, 5 होगा। 5 को 1 से गुना करोगे, 5। और यहां पे जो 5 से 5 भागा दिए, 1 हुआ, 1 से 4 गुना किए तो क्या होगा, -4। ठीक है। तो 5 से 4 घटाए तो क्या हुआ, 1। तो 1/5। तो हमने देखा कि दोनों जगह से जो है एक ही आंसर आया। यहां भी 1/5 आया, यहां भी 1/5 आया, और यहां भी 1/5 ही है। अगर मैं यहां नहीं काटता हूं तो यहां पे बड़ी गुनाएं मुझे गुना करना पड़ता, वो गलत है। सही क्या है कि जहां पे कट रहा है वहां पे काट देना चाहिए। आशा करता हूं इन चीजों को आप समझ चुके होंगे। देखिए समझाने में थोड़ी सी मैथ तो बड़ी होगी, समय ज्यादा लगेगा, तो कोई बात नहीं है, सीखना सबसे जरूरी है।